निर्विचारवहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 42वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में समापत्तियों के वर्णन के बाद में बताया कि ये सभी समाधियां हैं। निर्विचार समापत्ति की कुशलता होने पर, वैशारध्य होने पर प्रज्ञा का, अध्यात्म का प्रसाद होता है, विशेष ज्ञान की स्थिति बनती है और उसमें ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा और ऋतंबरा प्रज्ञा होती है जो कि बिल्कुल ठीक ठीक जानती है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 47, इसमें जो कहा कि निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, तो फिर आगे इसका जो अध्यात्म प्रसाद दिखा रहे हैं कि भूतार्थ विषय क्रमानुरोधी स्फुट प्रज्ञालोक। तो अगर जो व्यक्ति इस निर्विचार में विशारद हासिल कर लेता है तो वो व्यक्ति फिर वेद को, जैसे वेद है तो उसमें कहे हुए हर बात को एकदम अच्छी तरह से ही समझेगा, मतलब सत्य जो है उसी को, ऐसा कहा जा सकता है। आप वेद की पूछ रहे हैं, वेद का विषय अलग हो गया, वहां भी उसकी सामर्थ्य बढ़ेगी, लेकिन ये सारा प्रत्यक्ष का विषय है, ये शब्द का विषय नहीं है, शब्द प्रमाण का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से उसको वो चीजें जो जो आलंबन में आ रही हैं उनका यथाभूत ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, वो ही कहा गया है। उधर भी क्षमता बढ़ेगी, होनी चाहिए, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन यहां उसका कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि ये अभी आगे आएगी बात कि श्रुत और अनुमान से भिन्न होता है ये। तो जो शब्द प्रमाण है, आप वेद लेंगे तो वो शब्द प्रमाण में आएगा, आप्तोपदेश में आएगा, वो श्रुत के अंतर्गत चला जाएगा, ये उससे अलग चीज है। दूसरा ये है जी, सूत्र संख्या 40 में कहा था कि परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकार, और एक अगला सूत्र आया सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। तो वहाँ पर ये दिखाया था कि चित्त सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु है और बड़े से बड़ा जो परम महत है, उन दोनों में ही अव्याहत गति से एकाग्र हो सकता है, वो परिकर्म का फल दिखाया था। लेकिन सूक्ष्म विषय को दिखाते हुए कह रहे हैं कि जो अलिंग है वो सबसे सूक्ष्म है, तो वहां पर जो परमाणु है उसका मतलब अलिंग लेना चाहिए या फिर कुछ और? ये परमाणु तो भूतों के परमाणु लेने चाहिए, भूतों के परमाणु, परमाणु से लेके परम महत्व, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी में उसका वशीकार होता है। वहां वशीकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो उनका साक्षात्कार कर लेता है, सामर्थ्य होता है और वो वहां टिक सकता है मन, वो सारा मन की स्थिति को बनाने के लिए, एकाग्रता के लिए, वो एक अलग बात है। चित्त की स्थिति को बनाने वाला, बांधने वाला, टिकाने वाला, एकाग्रता के लिए वहां पर है। इस समापत्ति वाला विषय उससे ऊंचा है, आगे का है। यहां तो प्रत्यक्ष होगा उसको, वहां वो केंद्रित करेगा उन चीजों के ऊपर मन को, वो विचार रूप में, ध्यान के रूप में हो सकता है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर परमाणु से कहा था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, तो क्योंकि अगर पार्थिव परमाणु लेंगे तो फिर उससे भी सूक्ष्म कुछ है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तो नहीं हुआ, इस दृष्टि से कुछ? परमाणु एक पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर, अणु या परमाणु, परमाणु शब्द भी प्रयोग हो रहा है, उसी के लिए अणु शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो ये भूतों के माने जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप तन्मात्राओं तक जा सकते हैं, बस उसके आगे तो नहीं जाएंगे, वहीं तक सीमित रखना होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि वो सबसे सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म निविषमान से परमाणुवंतम स्थिति पदम लभते, परमाणु पर्यंत स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो परमाणु प्रसिद्ध जो है वो भूतों से संबंधित ही, वहीं तक लेना चाहिए। और कोई? आचार्य जी,
सूत्र संख्या 48, रितम भरा तत्र प्रज्ञा। हम्म। ये रितम भरा के लिए सत्यम शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का? सत्य शब्द का। हाँ, तो ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं या भिन्न भिन्न भी? अलग अलग भी किए जाते हैं, यहाँ तो समान अर्थ में किए गए। वो मंत्र अलग है, ठीक है, रितंच सत्यंचा भी था, तो रित और सत्य दोनों अलग अलग वहां पर बताए गए हैं। उस रूप से जहां दोनों का उल्लेख है वहां दोनों को अलग अलग रूप से देख सकते हैं, लेकिन यहां रित और सत्य एक ही बात मानते हुए सपर्याय के रूप में किए गए हैं। रित को व्यापक रूप से देखेंगे तो उसमें सब कुछ आ ही जाएगा, सत्य को भी व्यापक रूप से देखेंगे तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। यहां तो समान ही अर्थ लिया, रित का मतलब है सत्य। हाँ, 43वें सूत्र में निर्वितर्क का समापत्ति के बारे में जो आया है, श्रुत शब्द संकेत श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प स्मृति परिशुद्ध, अर्थात इनकी स्मृतियों से हटकर यहाँ पे अर्थ मात्र रहेगा। तो जो पीछे जो सवितर का जो समापत्ति है उसमें मतलब ये चीजें रहेगी, रहेंगी, ठीक बात है, रहेंगी, वहां पर स्मृति रूप में रहेगी। रहेगी, हाँ, साथ में चलती रहेगी, प्रत्यक्ष भी चलता रहेगा और ये भी चलती रहेगी। पीछे ये रहेंगी का ये मतलब नहीं कि उसमें केवल स्मृति ही चलती रहेगी, वो तो फिर ध्यान में चला जाएगा। अगर हमने श्रुत और अनुमान का ही आधार ले रखा है, वृत्तियां चल रही हैं, वो तो फिर समाधि में आएगा ही नहीं, वो तो ध्यान में जाएगा। हम याद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष में नहीं कहेंगे, वो ध्यान में जाएगा। अब जब ये कहा जा रहा है कि श्रुत अनुमान ज्ञान से ये तो रहित है, तो वो सहित है सवितर का, ठीक बात है, सहित है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि केवल श्रुत अनुमान ज्ञान ही है वहां पर। अर्थ का प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है। जैसे अभी हम किसी को भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसके साथ साथ उससे संबंधित स्मृतियां नहीं आ जाती हैं अपने आप, ये उसके साथ में जुड़ी भी है ना। यद्यपि हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष हो रहा है, और प्रत्यक्ष भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी तो जुड़ी हुई होती हैं। पहले जब हमने इस रोटी को खाया था, कल खाया था, पहले कभी ये सब्जी खाई थी, उस दिन ऐसी बनी थी, उस दिन नमक कम था या टमाटर अधिक था, जो भी है, जो कुछ भी हमारा अनुभव है वो साथ के साथ आ जाता है। आज नमक कम है, आज ये है, ये बहुत सारी चीजें कैसे आ जाती हैं? जब कोई ये वाक्य बोल रहा है आज नमक कम है, आज नमक अधिक है, इसमें यद्यपि वर्तमान के बारे में बोल रहा है, लेकिन साथ में पिछली भी तो आ गई है ना। और दिन ठीक रहता था, आज अधिक डाल दिया, वो पिछली स्मृति साथ में जुड़ी भी है ना। और बहुत सारी चीजें जुड़ी ही रहती हैं हमारे प्रत्यक्ष के साथ में। तो सवितरका में वो जुड़ा रहेगा, निर्वितरका में वो नहीं रहेगा। स्मृति की परिशुद्धि होगी, वो केवल वस्तु का ज्ञान कर रहा है, यही तो विशेषता है इसकी। नहीं तो हमारे सामान्य प्रत्यक्ष में दूसरी चीजें, पिछली अनुभूतियां जुड़ी ही रहती हैं, और वो हमारे लिए आवश्यक भी हैं। अब किसी व्यक्ति को हम देखें और केवल वर्तमान का रूप देखते रहे, हमें उसका नाम याद नहीं आए, पहले कब मिले थे, कार्य याद नहीं आए, तो व्यवहार चलेगा क्या हमारा? हमारे लिए आवश्यक है वो, तभी हम सामंजस्य कर सकते हैं, तालमेल बना सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं उचित। लेकिन यहां के लिए नहीं है ये बात। व्यवहार में तो योगी को भी वो आएगा, ये तो चित्त की स्थिति है ही, ऐसा ही बना रखा है परमात्मा ने, और वो हमारे लिए हितकर है। पर ये जो प्रत्यक्ष चल रहा है, आंतरिक प्रत्यक्ष, उसमें ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और लौकिक प्रत्यक्ष में भी, जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको, कई बार होता ही है, वहां भी स्मृति रहित, केवल जब उसमें खो जाता है व्यक्ति, तो उससे संबंधित स्मृति हट जाती है, वह वर्तमान में ही खो जाता है केवल। यहां भी उसकी कुछ झलक हम देख सकते हैं स्थूल रूप से, सामान्य व्यवहार में भी, वहां भी ऐसा होता है। इसकी जो अवतरणिका है, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, तो यहाँ पे जो स्मृति परिशुद्ध है, यहाँ तो शब्द संकेत के साथ ही जोड़ा, और जब इस सूत्र का जो भाष्य कर रहे तब तीनों के साथ जोड़ा, शब्द संकेत श्रुत अनुमान। उन्होंने ठीक है उस ढंग से कहा, शब्द संकेत की स्मृति से परिशुद्ध है और श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प से शून्य है। तो परिशुद्ध है, शून्य है, वो शुद्ध हो गई है, शून्य कह दिया, तात्पर्य वही वही निकलेगा।
यहां जो इन्होंने स्मृति परिशुद्ध हुआ है, तो वो सारी स्मृतियां, तो स्मृति तो सारी परिशुद्ध हो गई है, और शब्द संकेत जन्य भी है और दूसरी भी है, वो शुद्ध हो गई है, नहीं है मतलब शून्य है, तात्पर्य में कोई भेद नहीं आएगा उसमें। उसको खोल दिया है उन्होंने वहां स्पष्टता से। ठीक है, और कोई? आगे चलिए। तो सूत्र संख्या 49। पिछले सूत्र में ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ये कहा गया था। ऋतंभरा प्रज्ञा होती है जो सत्य ही जानती है। अब इस ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता क्या है? एक प्रज्ञा हमारी अभी भी होती है, हम जब भी कुछ प्रत्यक्ष करते हैं तो एक प्रज्ञा होती है, हमारी प्रत्यक्ष प्रज्ञा होती है। हम अनुमान करते हैं तब भी एक प्रज्ञा होती है, हम सुनते हैं करते हैं तब भी एक बुद्धि बनती है, प्रज्ञा बनती है, ज्ञान की स्थिति बनती है। ये तो हमारे साथ सबके साथ में है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा क्या विशेषता रखती है, क्या विशिष्टता होती है? तो कुछ तो यहां बताया ही था कि सत्यमेव विभर्ति, और इसकी विशेषता के लिए अगले सूत्र में बताया जा रहा है। 49वें सूत्र में कहा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत प्रज्ञा और अनुमान प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली ये होती है, इसका विषय ही भिन्न होता है। विषय का क्या मतलब है? वो जो ज्ञान हो रहा है वो ये औरों से भिन्न विषय वाली होती है। विषय का एक अर्थ होता है, एक तात्पर्य होता है, वो वस्तु जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं उसको भी विषय कहते हैं, अथवा उस वस्तु में जो गुण धर्म होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनको भी हम विषय कहते हैं। विषय मतलब वो ज्ञान के जे चीज है, हमारा आलंबन बन रहा है उसका। पर फिर भी अनुमान से हम किसी का भी अनुमान कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा मूल प्रकृति इत्यादि सबका अनुमान भी कर सकते हैं, तो उस अनुमान का विषय वो बन जाते हैं। इसी तरह से श्रुत है, शब्द प्रमाण है, वेद है, उसमें भी आत्मा परमात्मा जो परोक्ष चीजें हैं वो इन सबका वर्णन मिल जाता है हमारे को, तो वो भी विषय तो बन रहे हैं वहां पर। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? श्रुतानुमान प्रज्ञा से ये अन्य विषय वाली होती है। वो अन्य विषय क्या है? उसको आगे खोला, विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होने से। जिस जिस वस्तु का ज्ञान होगा आलंबन के रूप में तो वो प्रत्यक्ष से भी जुड़ सकती है, अनुमान और शब्द से भी, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी, लेकिन इसमें विशेष अर्थ का ज्ञान होगा, विशेषताएं अधिक होंगी इसमें, वो विशेषताएं जो श्रुत और अनुमान में नहीं होती हैं। इसी को इन्होंने भाष्य के अंदर खोला है, ये इसकी विशेषता है ऋतंभरा प्रज्ञा की। अब यूं कोई कहने लगे कि जो श्रुत ज्ञान है वो भी मिथ्या थोड़ा ना होता है, ठीक जैसा लिखा है हमने ठीक वैसा का वैसा समझा है तो वो भी सत्य ही बताता है। पीछे इन्होंने कहा भी था कि जो श्रुत ज्ञान है शास्त्रों का है, गुरु आचार्य का है, वो भी सत्य होते हुए भी उसमें पूरी दृढ़ बुद्धि नहीं होती। सत्य तो मान रहे हैं उसको भी, लेकिन वेदों को पढ़ करके भी, शास्त्रों को पढ़ करके भी जो ज्ञान होता है वो सत्य होते हुए भी इस ऋतंभरा प्रज्ञा से भिन्न प्रकार का होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में भी सत्य ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये उससे भिन्न प्रकार का होता है। वो क्या विशेषता है, यही इस सूत्र का विषय है। भाष्य में देखिए, श्रुतम आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषयम। जो श्रुत है, सुना है हमने, जो आगम विज्ञान है, आगम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, वो सामान्य विषय वाला होता है। सामान्य विषय का मतलब उस वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान ही कराता है। वस्तु को सामान्य और विशेष नहीं कह रहे हैं यहां पर। सामान्य विषय का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सामान्य वस्तु, सामान्य मतलब प्रकृति की चीजें, विशेष मतलब आत्मा परमात्मा की। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि श्रुत और श्रुत जो है वो आगम विज्ञान है, वो सामान्य विषय वाला है, यानी स्थूल चीजों का उसमें ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा जैसी विशेष विषयों का ज्ञान नहीं होता, ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। द्रव्य के रूप में, ज्ञेय के रूप में तो सारी चीजें विषय बन सकती हैं, विशेष से विशेष परमात्मा भी उसका विषय बन सकता है, लेकिन फिर भी परमात्मा के बारे में जो ज्ञान होगा वो सामान्य ज्ञान ही होगा श्रुत और अनुमान से। आत्मा के बारे में, अन्य परमाणु के बारे में जिसका भी ज्ञान हो रहा है शब्द से, शास्त्रों से,
या हम अनुमान कर रहे हैं, उस वस्तु का ज्ञान सामान्य ही होगा, सामान्य गुणों का, धर्मों का ही ज्ञान होगा, विशेष का ज्ञान नहीं होगा। तो श्रुत आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषयम। क्यों ऐसा है सामान्य विषय? तो न ही आगमे न शक्यो विशेषो अभिधातुम, आगम के द्वारा विशेष कहा ही नहीं जा सकता है। आगम प्रमाण के द्वारा विशेष कहा ही नहीं जा सकता है। आगम प्रमाण की निंदा नहीं है। आगम की अपनी विशेषता है, जो चीजें हम वैसे नहीं जान सकते वो आगम से जान लेते हैं। अब जिसका प्रत्यक्ष ही नहीं हो पा रहा है हमारे को, अनुमान से जान लेते हैं, तो प्रत्यक्ष ना होने से तो अनुमान अच्छा है। अनुमान भी नहीं कर पा रहे हैं तो शब्द प्रमाण ने बता दिया, वेदों ने, शास्त्रों ने बता दिया कि ये वस्तु ऐसी ऐसी है, तो कुछ ना होने से तो अच्छा ही है वो। और वो भी महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे को वैसे नहीं पता लगता वो शास्त्रों से पता लग जाता है। इतने अंश में शास्त्रों वेदों की महत्ता है, और वो सत्य सत्य ज्ञान है, ठीक ठीक ज्ञान है। लेकिन अब जो तुलना की जा रही है वो आंतरिक प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा से, समाधि में जो ज्ञान होता है, और इन शब्द प्रमाण से, आगम प्रमाण से जो ज्ञान होता है, इसकी तुलना की दृष्टि से कथन है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से विशेष ज्ञान होता है, और वो विशेष ज्ञान आगम प्रमाण से हो ही नहीं सकता। इसको हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि किसी फल के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी रत्न के बारे में हमारे को कोई कितना भी बताता रहे, कितना ही विस्तार से बताता रहे, तो हमें कितना ज्ञान होगा उसका? उसकी एक सीमा रहेगी। कोई बोल के बता रहा है तरह तरह से, वो ऐसा है, वो वस्तु ऐसी है, या वो स्थान ऐसा है, ऐसा है, और जिस समय हम वहां स्वयं जाएंगे, उस स्थान को देखेंगे, तब जो ज्ञान होगा, उन दोनों ज्ञानों में कौन सा ज्ञान विशेष होगा? जो हम प्रत्यक्ष करेंगे उसी बारे में केवल बताया था किसी ने, और उसी में हम जब अब प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष होता है वहां विशेष ज्ञान होता है, और शब्द प्रमाण से होगा तो सामान्य ज्ञान होगा। पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? हरे होते हैं। अब हरे मतलब कैसे, क्या चित्र आएगा मन में? तो बोले हरे का हरा ही आएगा। वही हरा तो बहुत तरह का होता है। अब कोई कह देगा गहरा हरा, कोई कहता है हल्का हरा, बोले थोड़ा पीला पीला सा लिए हुए हरा, थोड़ा ललाई लिए हुए हरा। पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं, थोड़ा सफेदी लिए हुए, थोड़ा फीका फीका सा हरा। अब इतना भी कह देंगे तो भी क्या चित्र आएगा हमारे मन में? और वो प्रत्यक्ष सामने पत्ता आ गया हमारे, ये हरा, एकदम पता है कि ये हरा है। तो ये विशेषता कहने से कभी नहीं आएगी, आगम से, शब्द से कभी नहीं आएगी, किसी भी वस्तु के बारे में। बस उसकी तरफ ये संकेत है। न ही आगमे न शक्यो विशेषो अभिधातुम, आगम से तो कुछ विशेष कहा ही नहीं जा सकता। अब इसको लेकर के ये नहीं कहना है कि शास्त्रों में है वहां कुछ विशेष पता ही नहीं लगता है। नहीं, विशेष तो पता लगता है, वो सापेक्ष रूप से है। हम जो सामान्य प्रत्यक्ष करते हैं, हम जो सामान्य अनुमान करते हैं, उसकी अपेक्षा तो शब्द प्रमाण से विशेष होता है। जैसे अभी अब योग के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, अब इन समाधियों के बारे में वो तो जब प्रत्यक्ष होगा तो होगा, लेकिन वैसे तो हमें पता नहीं लगता है। अब ये शब्द से ही तो कर रहे हैं, सूत्र है, भाष्य है, ये आगम प्रमाण ही तो है, लेकिन इससे हमें कुछ विशेष ज्ञान हो रहा है ना, हमें अनुभूति होती है ना कि भाई कुछ विशेष बात बताई जा रही है जो हमको वैसे नहीं पता थी। अब इस दृष्टि से तो विशेष है। वहां ये नहीं कहना है कि भाई ठीक है शब्द प्रमाण में तो कुछ विशेष होता ही नहीं है, इसलिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। न उपदेश बीज प्ररोह मलिन चेतसी, न उपदेश बीज प्ररोह अजवत। और न तज्जस्यापि तदरूपता पंकजवत, न तदरूपता, न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। और या तो होगा नहीं, और होगा तो वैसा नहीं होगा, विकृत रूप में हो जाएगा। अब इसका विकृत रूप ले सकते हैं, न ही आगमे न शक्यो विशेषो अभिधातुम। इस पंक्ति को उठा लिया किसी ने, ठीक है। आगम से तो विशेष जाना ही नहीं जा सकता, इसीलिए हम शब्द में नहीं जाते। ये देखो मूर्ख लोग शब्द के पीछे ही पड़े हुए हैं, शास्त्रों को ही पढ़ते रहते हैं, जबकि इनके खुद शास्त्र कह रहे हैं कि विशेष का ज्ञान शब्द से नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसी में लगे हुए हैं। देखो हम प्रत्यक्ष में लगे हुए हैं, इसलिए हमने तो समझ लिया ये शास्त्र कितनी है, ये शास्त्र बड़े सच्चे हैं, इन्होंने अपनी वास्तविकता ठीक ठीक बता दी है।
लेकिन भक्तों को वो दिखाई नहीं देती सच्चाई। हमने तो समझ लिया कि हाँ इससे कुछ नहीं होना जाना है, प्रत्यक्ष से ही होगा जो करना है, इसलिए इसको कुछ नहीं पढ़ना, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें समय लगाने की। ये उपदेश बीच का प्ररोग विकृत रूप से किस प्रसंग में कहा जा रहा है, किस तात्पर्य से कहा जा रहा है, वो हमें केवल ध्यान रखना है। ऐसे कोई आक्षेप करते हैं ऐसे ऐसे उठा करके, जिनकी ये दृष्टि होती है कि मेरे को तो खंडन करना है इसका, इसकी न्यूनता निकालनी है, वो ऐसे ऐसे शब्द उठा उठा करके और बोलेंगे देखो यहां तो ये लिखा है, वहां तो ये लिखा है, इस सूत्र में, इस भाष्य में, इसमें पहली पंक्ति में यहां लिखा हुआ है उस पर भी दिखा देंगे लिखा हुआ, ऐसे प्रमाण से कि वास्तव में लिखा हुआ है। उसको इस तरह करेंगे जैसे कि बिल्कुल सच बोल रहा है। सच तो बोल रहा है कि ये लिखा हुआ है, ये पंक्ति है, लेकिन वक्ति पंक्ति किस संदर्भ में कही गई, उसका तात्पर्य क्या है, वो देखने का होता है। ये जो आजकल बहुत सारे आलोचक होते हैं ना प्राचीन शास्त्रों के, उनमें ये व्यापक रोग मिलेगा आपको। इस शैली से करते हैं, वेद के शब्दों को उठा लेंगे, उपनिषद के वचनों को उठा लेंगे कहीं से, और मन माने ढंग से कुछ करके जैसा शब्द कह रहा है, और कोई कहे नहीं इसका नहीं तात्पर्य नहीं लिखा है, देखो ये बिल्कुल लिखा है यहां पर, वो लिखा है, आपको संदर्भ तो देखना पड़ेगा किस संदर्भ में बोल रहे हैं। ये शब्द प्रमाण की इतनी महत्ता बताई जा रही है, ये खुद शास्त्र एक अपने आप में शब्द प्रमाण है। तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा की दृष्टि से कथन है, प्रत्यक्ष की दृष्टि से तो आगम कभी नहीं ठहर पाएगा। उसी वस्तु का प्रत्यक्ष भी हो रहा है और उसी वस्तु का आगम से भी ज्ञान हो रहा है, तो वहां आगम कभी नहीं ठहरेगा, प्रत्यक्ष ही उसको करेगा। एक ईश्वर के आनंद का वर्णन वेद मंत्र में किया गया, एक ईश्वर का आनंद समाधि में या मुक्ति में वो भोग रहा है, ले रहा है। अब क्या आवश्यकता है उसको इन प्रमाणों की आवश्यकता है क्या? भाई ये प्रमाण भी मान लो वेद मंत्र भी ईश्वर के दिए हुए हैं, ये परोक्ष रूप से हमारे पास शब्दों के माध्यम से आ रहे हैं, और वो सीधा ईश्वर का साक्षात्कार कर रहा है, तो दोनों में से कौन बड़ा? भक्त कहेंगे नहीं, वेद से बढ़कर के तो कुछ नहीं हो सकता, वेद तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, और ये जो ईश्वर का साक्षात कर रहा है ये तो ये कर रहा है, इसका अनुभव है, ये तो आत्मा का अनुभव है, ये वेद के ज्ञान से बढ़ के कैसे हो सकता है? नहीं, भक्ति होती है ना वेद के प्रति, अधिक श्रद्धा भक्ति होती है, इस रूप में कोई कह सकता है। वहां ये क्यों नहीं देख लेते हैं कि वेद का ज्ञान भी ईश्वर ने दिया और ये प्रत्यक्ष भी ईश्वर ही करवा रहा है, वहां शब्द के माध्यम से दिया है या साक्षात्कार कर रहा है, साक्षात अनुभव करा रहा है, तो वो मुख्य होगा या नहीं? और यदि कोई यूं तर्क रखे कि ये वेद का ज्ञान है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है, और वो प्रत्यक्ष तो व्यक्ति कर रहा है, तो वेद को भी तो आप ही पढ़ रहे हैं। वेद को कौन पढ़ रहा है? परमात्मा पढ़ रहा है क्या? अभी दिया हुआ परमात्मा का है, लेकिन अगर जैसे समाधि में कह रहे हैं भी ईश्वर का आनंद दिया हुआ है, ले तो आत्मा रहा है, तो बोले यहां वेद को भी तो आप ही ले रहे हो, परमात्मा ने तो भले ही दिया है लेकिन लेने वाले तो आप ही हो, उसमें तो कमी हो सकती है। वो तो दोनों ही परमात्मा के दिए हुए हैं और लेने वाले दोनों आत्माएं हैं, किसको अधिक मुख्य मानेंगे? प्रत्यक्ष को मुख्य मानेंगे। इस संदर्भ में यह देखा जाता है। उसके लिए एक श्लोक भी आता है, वैसे पीछे का प्रचलित है, गीता का है या और किसी का, कि जिस प्रकार से समुद्र को या तालाब को पा करके व्यक्ति छोटे छोटे पोखरों के पे रुचि नहीं रखता है, नदियों में नहीं, उसको सागर मिल गया, अब उसको इनमें क्या है, ऐसे ही उस परमात्मा को प्राप्त करके उसको वेदों की तरफ, शास्त्रों की तरफ उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता, वो सीधा ज्ञान के भंडार परमात्मा से जुड़ गया है। यथा सर्वे नद्यः, इस भाव वाला एक श्लोक है। तो उसके बाद में शास्त्रों का, वेद का उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है, वो तो ईश्वर से साक्षात ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है उस स्थिति के लिए। वो बहुत ऊंची स्थिति है, हमारे लिए तो यही मुख्य है। तो इसलिए कहा नहीं आगमे न शक्यो विशेषो अभिधातुम, आगम के द्वारा विशेष बताया ही नहीं जा सकता। अकस्मात क्यों नहीं बताया जा सकता? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं, न ही विशेषेण कृत संकेत शब्द हिति, जो शब्द है वो विशेष से संकेत किया हुआ होता ही नहीं है। संकेत दिशा दिखाने वाला, तो विशेष के द्वारा, विशेष के साथ में जिसका संकेत किया गया हो, उससे जुड़ा हुआ हो, ऐसा होता ही नहीं है शब्द कभी। शब्द के साथ वो विशेषता होती ही नहीं है। हमने कहा कि ये पत्ता कैसा है, तो हरा,
पत्ता था, पत्ते को खोलना था, उसकी जगह हमने कह दिया हरा। हरा भी एक शब्द है, क्या उस हरे शब्द में भी हरापन है? वो हरापन विशेषता लिए हुए है क्या? बोले कैसे पता लगा? बोले शब्द से पता लग गया विशेष। कोई शब्द क्या है? शब्द में कोई रंग है क्या? बोले ज्यादा से ज्यादा यूं कर लेंगे कि उस शब्द को हरे को लिखेंगे ना तो हरी शाही से लिख देंगे, ठीक है। पीला लिखेंगे तो पीले शाही से लिख देंगे भी, चलो वो भी लिख दिया। तो भी जिस हरे को कह रहे हो ये बिल्कुल वैसा ही है क्या? पत्ते की बात थी, उसको हरा कह रहे हैं। और वो पत्ता कैसा हरा है? पत्ते के हरे के साथ साथ उसमें रेशे भी होते हैं, वो नसें भी होती हैं, डालियां भी, पत्ते पत्ते पीले पीले, वो उसका अलग अलग तरह है। ऊपर का भी अलग हरा, नीचे का अलग हरा, उसमें भी अंतर होता है। एक चमक वाला होता है, बिना चमक वाला होता है। कहां तक करेंगे आप? कर ही नहीं सकते। तो शब्द विशेष के साथ कृत संकेत होता ही नहीं है। कृत संकेत का मतलब कृतः संकेतो यस्य स, ये न भी करते हैं। कृतः संकेतो ये न, अधिक संगत मेरे को यस्य लगता है, तो वो कृत संकेत शब्द विशेषेण, विशेषेण सह, विशेष के साथ में किया गया है संकेत जिसका, ऐसा शब्द होता ही नहीं है। और इसको विशेषण में जो है तृतीया लेते हैं, इसको इत्थम्भूत लक्षण या कर्तृकरण उस तृतीया उससे लेकर के, और समास की दृष्टि से इसमें वैसे, और प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से करके इसको साधु सिद्ध करते हैं। लेकिन तात्पर्य यहां पर क्या है? इस विशेष के द्वारा शब्द संकेत किया हुआ नहीं होता है। कि जैसे हम किसी से संकेत से पता लगा देते हैं ये संकेत है इस दिशा में, तो उससे जुड़ी हुई चीज का हम पहचान कर लेते हैं, एक लक्षण होता है। तो ऐसा शब्द विशेष के साथ लक्षित किया हुआ नहीं होता है कि शब्द को जानते ही उसका विशेष पता लग जाता है। यद्यपि शब्द सामान्य और विशेष दोनों होते हैं, सामान्य को बताने वाले और विशेष को बताने वाले। इसका तात्पर्य ये नहीं ले लेना कि शब्द कभी विशेष को बताता ही नहीं है। शब्द सामान्य को भी बताता है और विशेष को भी बताता है। लेकिन यहां जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस विशेषता की बात की जा रही है, उस विशेषता को शब्द कभी नहीं बताता। इसको लेकर के और फिर कभी व्याकरण की चर्चा आए और कुछ हो तो बोले व्याकरण में तो बताया जाएगा भी, विशेष भी हो को भी बताता है शब्द, सामान्य को भी बताता है। तो बोले नहीं जी, योग दर्शन में तो कहा है कि शब्द विशेष को नहीं बताता है। अच्छा, गौ शब्द ये सामान्य को बताता है, विशेष को बताता है? सामान्य को बताता है, सामान्य को भी और विशेष को भी। जादू है इसमें, है? ये कह रहे हैं सामान्य भी और विशेष भी, तो आपने सामान्य क्यों बोल दिया? अगर दुनिया भर की गायों की दृष्टि से देखा जाए तो ये गो शब्द सामान्य है। इसको भी गो कह सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं। अब वो चाहे पीली है, चाहे काली है, जो भी रंग रूप है, छोटी है, बड़ी है, जैसा भी है, किसी भी प्रजाति की हो, गौ, ये सामान्य शब्द हुआ सबके लिए। अच्छा, प्राणी शब्द, प्राणी शब्द सामान्य विशेष है? सामान्य। मनुष्य के लिए भी आएगा, गाय के लिए भी आएगा, घोड़े गधे पेड़ पौधे सबके लिए आएगा प्राणी। प्राणी शब्द भी सामान्य है। अब प्राणी की अपेक्षा विशेष कितने तरह के प्राणी होते हैं? तो कहेंगे भाई मनुष्य भी एक प्राणी है, गौ भी एक प्राणी है, कुत्ता भी एक प्राणी है। अब प्राणी शब्द तो सामान्य है, अब ये गौ और मनुष्य बोले जा रहे हैं, ये कैसे शब्द बन गए? विशेष। प्राणी की दृष्टि से, प्राणी की अपेक्षा से ये विशेष हो गए। लेकिन अपने अपने वर्ग में देखेंगे तो मनुष्य मनुष्यों में देखेंगे तो मनुष्य सामान्य का होगा। अब उसमें मनुष्य में विशेष हो सकता है। हम स्त्री कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं, बच्चा कह सकते हैं, वृद्ध कह सकते हैं, अलग अलग प्रजातियां बोल सकते हैं, मंगोली जाति है या ये जाति है, प्रजाति जो है, कुछ भी कर सकते हैं, वहां विशेष है। अच्छा, प्राणी शब्द को हमने सामान्य माना, ठीक है। अब प्राणी शब्द सामान्य है, विशेष है। अब हम कहें वस्तु, द्रव्य, ये द्रव्य शब्द सामान्य है या विशेष है? सामान्य है। तो द्रव्य जड़ भी होते हैं, अप्राणी रूप भी होते हैं, प्राणी रूप भी होते हैं। तो जब द्रव्य कहेंगे सामान्य, जड़ चेतन दोनों, यानी प्राणी या प्राणी, तो द्रव्य शब्द सामान्य हो गया, और प्राणी शब्द क्या हो गया उसकी अपेक्षा से? विशेष हो गया। तो यहां तात्पर्य किस संदर्भ में दिया जा रहा है? ये नहीं कह रहे कि शब्द से कुछ विशेषता बताई नहीं जा सकती, खूब बताई जा सकती है।
भाई ये रोटी है, कच्ची है, अब ये कच्ची बता करके क्या विशेषता ही तो बताई। ये बड़ी है, ये मोटी है, ये पक्की भी है, ये जल गई है, ये मक्की की है, ये गेहूं की है, कितनी विशेषताएं हम बता सकते हैं। लेकिन वो विशेषता बताते हुए भी वो सामान्य विशेषता ही बताई जा रही है, विशेष विशेषता नहीं बताई जा सकती शब्द से। कितना ही बता दो, कितना ही बता दो, प्रत्यक्ष से जो विशेषता पता लगती है उतनी विशेषता शब्द के माध्यम से कभी नहीं बताई जा सकती। कितना ही बता ले कोई, एक वस्तु के बारे में पूरा शास्त्र लिख दे तो भी वो विशेषता नहीं बता सकता पूरी, जो हमारे को प्रत्यक्ष से पता लगती है। उस संदर्भ में ये है, न ही विशेषेण कृत संकेत शब्द ही, होता ही नहीं है विशेष से कृत संकेत ही नहीं होता है उसका, विशेष को बताता ही नहीं है। इसलिए ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा है ये विशेष अर्थ वाली होती है, श्रुत और अनुमान से, श्रुत से अन्य विषय वाली होती है। अन्य विषय मतलब विशेषता की दृष्टि से। अब अनुमान के लिए कहते हैं तथा अनुमानम सामान्य विषयम एवं, और अनुमान तो सामान्य विषय वाला होता ही है, कितना ही अनुमान कर लो होगा तो सामान्य ही हो। इसी तरह विशेषताओं से रहित सामान्य रूप से। अब वो कुछ विशेषताएं तो बता देगा। अब धुएं को देख के अग्नि का अनुमान हुआ तो अग्नि का ज्ञान सामान्य है विशेष है? सामान्य ज्ञान हुआ। क्या सामान्य ज्ञान हुआ? अग्नि सामान्य का ज्ञान हुआ। ये सब पता नहीं लगता है, कितनी बड़ी है, कितनी रंग वाली है, कैसी है, वो सब नहीं, बस हाँ आग है इतना एक सामान्य पता लगा। लेकिन आग और पानी में विशेषता नहीं होती। आग का पता लगा तो विशेष का पता नहीं लगा क्या? वही पत्थर तो नहीं कहा, आग कहा तो पत्थर हट गया, दुनिया की सारी चीजें हट गई, हाथी घोड़े हट गए और पानी हट गया, सब हट गया, अग्नि ही तो रही, ये विशेष है या नहीं? अब उस दृष्टि से तो अनुमान भी विशेष को बताने वाला है, पर जिस चीज के बारे में बता रहा है अन्यों की अपेक्षा से भिन्नता तो बताएगा ही, वो विशेषता तो बताएगा ही इतने में, लेकिन उस वस्तु की विशेषता वो नहीं बता सकता जो प्रत्यक्ष से होती है। दोनों जगह यही बताना है। इसके ये तात्पर्य नहीं लेना है हमेशा कि सामान्य मतलब तो बिल्कुल सामान्य है। आप बिल्कुल सामान्य लेंगे तो क्या है वो बिल्कुल सामान्य? वो पर सामान्य आ जाएगा। वैशेषिक में जो आता है पर सामान्य, और वो पर सामान्य क्या है? बस सत्ता है, बस है, बस इतना ही। ये है पर सामान्य, जिसका कोई विशेष नहीं हो सकता। बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें अपेक्षा से विशेषता आई जाएगी। जो बीच वाले सामान्य हैं वो अपेक्षा से विशेष भी बनते रहेंगे, और जो विशेष हैं वो सामान्य भी बनते रहेंगे। पर सामान्य तो सत्ता है, सत्ता मात्र है। ईश्वर भी की भी सत है, जीव भी सत है, प्रकृति भी सत है। अब इस सतरूप में कोई भेद नहीं है इनमें, ये सामान्य है, इसमें कोई विशेषता नहीं कह सकते आप। ईश्वर की सत्ता, जीव की सत्ता और प्रकृति की सत्ता में क्या विशेषता है? सत्ता मात्र में, अस्तित्व मात्र में कोई विशेषता नहीं है। बाकी फिर हम भेद करेंगे कि भाई ये चेतन है, ये जड़ है, ये एकदेशी है, ये सर्वव्यापक है। तो शब्द से सामान्य का ज्ञान होगा, अनुमान से सामान्य का ज्ञान होगा, वहां हमारे को तात्पर्य पृष्ठभूमि समझ में आनी चाहिए। नहीं तो कोई भी आपको उसी समय तर्क कह देगा आप जिसको सामान्य कह रहे हो ये तो विशेष है, वो दूसरी दृष्टि से कहने लगेगा। तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा से सामान्य है। तथा अनुमानम सामान्य विषयम एवं, कैसे? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, यत्र प्राप्ति तत्र गतिर, जहां प्राप्ति होती है वहां पर गति होती है। पहले प्राप्त नहीं थी, अभी प्राप्त हुई है तो गति होकर के ही तो आई है। हमने श्वास लिया है, श्वास प्राप्त हो गया हमारे को, भोजन प्राप्त हो गया, तो उसमें गति हुई है तभी तो आया है हमारे पास में। या पहुंच है, प्राप्ति मतलब पहुंच है एक देश से दूसरे देश में, जो अनुमान के संदर्भ में किया जाता है। यत्र प्राप्ति तत्र गतिर, और यत्र अप्राप्ति तत्र न गतिर इत्युक्तम, जहां प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है। वो वाली गति, दूसरी गति हो सकती है। और कोई वस्तु हमारे पास प्राप्त नहीं हुई, उसके आधार पे हम कहें कि इसमें हमारे को प्राप्ति नहीं हुई है, इसका मतलब उसमें गति ही नहीं है। ये हमारे को प्राप्त नहीं हुई, दूसरे को तो प्राप्त हो गई। वो अपने संदर्भ में नहीं, कहीं भी प्राप्त हो रही है वो स्थानांतर में, देशांतर में, तो वो गति वाली मानी जाएगी, कहीं भी प्राप्त हो रही है। आगे अनुमाने च सामान्य न उपसंहार है, और अनुमान के द्वारा जब उपसंहार किया जाता है, निर्णय निश्चय किया जाता है, वो सामान्य रूप से ही किया जाता है। यहां पूर्ण विराम ले लीजिए।
तस्मात श्रुतानुमान विषयो न विशेष कश्चित अस्ति। श्रुत और अनुमान का जो विषय है उसमें कुछ विशेष नहीं है, वो सामान्य ही ज्ञान होता है। और बात बता रहे हैं, एक तो ये भेद बता दिया विशेषार्थता क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा की समाधि जन्य ज्ञान की क्या विशेषता है। क्योंकि कोई कह सकता है बोले आपने समाधि में मान लो प्रकृति का साक्षात्कार किया, हमने पढ़ रखा है ये तो शास्त्रों में, आप भी तो वही बोल रहे हो, ये क्या भिन्नता है। आप बोल रहे हो, बोले उन्हें तो पढ़ रखा है वो तो सारा, बोले मैं उस स्थान को घूम करके आया हूं उस किले को और सारा बता रहा है। बोले ठीक है, आप वही बोल रहे हो जो किताब में लिखा था, समान ही है। क्या विशेषता, आपको क्या विशेषता पता लग गई, वही तो बोल रहे हो आप जो यहां लिखा हुआ है। ये कुछ भिन्न बताएगा वो जिसने लिखा है उस किले के बारे में, वो भी तो देख करके आया और उसने लिखा है। बोले जैसा वहां है वैसा ही आपका है, आपका क्या विशेष हो गया, कह सकते हैं। वो विशेषता तो उसके अनुभव में है। बोले आप मेरे शब्दों को सुन के जो जान रहे हो, मैं जो देख के आया हूं उसको आप मेरे शब्दों से कभी नहीं जान सकते। और जिसका लिखा हुआ आप पढ़ के जानना कह रहे हो, उस जो लिखने वाला है अगर उसने प्रत्यक्ष किया है उस जैसा कभी भी नहीं जान सकते हो। तो भिन्नता तो है। मेरे शब्दों को सुन के जो आप जान रहे हो और आप कहो कि हाँ जो आप जानते हो वो मैंने जान लिया है आपके शब्दों से, और भिन्नता फिर भी रहेगी। तो एक तो ये विशेष वाली बात हुई। अब दूसरी बात कहते हैं, न च अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम अस्ति। इसका, इन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का, सूक्ष्म वस्तुओं का, जो कि बाह्य हम नहीं जान सकते, वो सूक्ष्म वस्तुएं। दूसरा है व्यवहित। व्यवहित का मतलब है ढकी हुई, छिपी हुई, दीवार के पीछे, दूसरी तरफ, हमारे पीछे, कपड़े के पीछे, ऐसी, इसको व्यवहित कहते हैं, छुपी हुई, ढकी हुई, बीच में कोई बाधा हो। और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट का मतलब है दूर है, छिपी भी नहीं है लेकिन दूर है बहुत ज्यादा। तो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट से वस्तुनः, इन वस्तुओं का लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम अस्ति, इनका ग्रहण यानी ज्ञान लोक प्रत्यक्ष से होता ही नहीं है। पीछे शब्द और अनुमान के बारे में बताया, अब प्रत्यक्ष को लेकर के कह रहे हैं। ये ऋतंभरा प्रज्ञा में जो ज्ञान हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष ही है। ये पूरा पक्का माना देख लेना कि ये है, होगा प्रत्यक्ष ही, समझ में आए ना आए कितना, लेकिन ये प्रत्यक्ष है, ये तो पक्का है। समाधि वाला ध्यान को, चिंतन को कभी भी समाधि नहीं कहना है, वो प्रत्यक्ष है ही नहीं वो। तो जो लौकिक प्रत्यक्ष है और उसमें इसमें क्या भिन्नता है, तो ये जो लोक प्रत्यक्ष होता है उसमें सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुओं का ग्रहण ही नहीं होता है, जाना ही नहीं जाता है। दीवार के पीछे हम नहीं जान सकते, लोक प्रत्यक्ष में इन सामान्य इंद्रियों से, आंखों से हम नहीं जान सकते। आगे, न च अस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति। ये जो विशेष है, एक तो वो विशेषताएं जो ऋतंभरा प्रज्ञा में, समापत्ति में होती है, दूसरा ये सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट चीजें हैं उनका, इन विशेषों का अप्रमाणकस्य, जिनका हम लौकिक प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं कर सकते, लौकिक कोई प्रमाण हमारे को नहीं मिल रहा है, ऐसे उस अप्रमाण का। अप्रमाण का मतलब नितांत प्रमाण का अभाव नहीं है, ये भी संदर्भ से ही देखना होगा। लौकिक जो प्रत्यक्ष हम सामान्यतया करते हैं, प्रमाण से जानते हैं, वो उस प्रमाण से हम नहीं जान पा रहे हैं उसको। तो विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभावो अस्ति, न अभावो अस्ति, इसका अभाव तो हम कह नहीं सकते। हम कहें कि हमारे को लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए इसका अभाव है, ये बड़ा कथन माना जाएगा, साहस माना, दुस्साहस है ये इस तरह का बोल देना कि चूंकि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को जना ही नहीं दे रहा है, इसलिए वो है ही नहीं। हमारी सीमाएं हैं। तो न च अस्य विशेषस्य, जो ये विशेष है, जो कि अप्रमाण कस्य है, जो वैसे हमारे को कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, अभाव वो अस्ति, ये मत कह दो कि उसका अभाव है। भाव तो है उसका, वस्तुएं तो है सारी, शब्द बोल रहा है, शास्त्र बोल रहे हैं, वस्तुएं तो। अभावो अस्ति इति समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एवं स विशेषो भवति, ये समाधि प्रज्ञा के द्वारा ग्राह्य होता है वो विशेष। शास्त्र में लिखा है कुछ अनुभव, कुछ बातें, और हम कहें कि भाई हमारे को तो दिख ही नहीं रहा है, हमारे को तो पता ही नहीं लग रहा है, तो ये समाधि प्रज्ञा ग्राह्य है, ये सामान्य लौकिक प्रत्यक्ष से ग्राह्य नहीं है। तो इसलिए कहा समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य, समाधि की प्रज्ञा से ये निश्चेष रूप से गृहित होता है।
सविशेषो भवती, ये विशेष है। और वो विशेष कैसा? भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा, सूक्ष्म भूतों में स्थित, तन्मात्राओं से संबंधित या उससे पीछे के भी सारी चीजें जो वर्णन की गई उन सब का, इनका लौकिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, सामान्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और पुरुष गतो वा, पुरुष में स्थित जो विशेषताएं उसको भी हम समाधि प्रज्ञा के बिना नहीं जान सकते, सामान्य रूप से जान सकते हैं। तो चूंकि समाधि प्रज्ञा नहीं है इसलिए ये वस्तुएं भी नहीं है, ऐसा नहीं कहना है वर्णन मिल रहा है, वो समाधि प्रज्ञा से गृहित होती है, वहीं हमें उसका पता लगेगा। तो भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा, और ये भूत सूक्ष्मगत पुरुषगत ये समाधि प्रज्ञा का प्रत्यक्ष है। आगे तस्मात, इस कारण से सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा विशेषार्थत्वादिति, सा प्रज्ञा विशेषार्थत्व। तो श्रुत और अनुमान प्रज्ञा से ये भिन्न विषय वाली है। कौन? सा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, हेतु वही है विशेषार्थत्वादिति। इसलिए हमने ये कहा है, ये सूत्र इसलिए बनाया, उसकी तुलना लौकिक प्रत्यक्ष से कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग परिदृश्य है। जैसे कि सामान्य आंखों से हम कुछ देखते हैं और फिर दूरबीन से देखने लग जाएं, उससे एकदम सारी चीजें अलग ढंग से दिखने लगती हैं। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि दूरबीन से कैसा देख सकता है, अगर किसी ने दूरबीन नहीं देखी है तो उससे बिल्कुल अलग तरह। ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हमें वो पट्टी स्लाइड बिल्कुल सामान्य लग रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस केवल रंग दिख रहा है थोड़ा, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा माइक्रोस्कोप में तो एक एक कोशिका नजर आ रही है, उसमें अलग अलग उसके घटक नजर आ रहे हैं। ये कैसे? वो पानी की बूंद जिसमें हमें कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा है, एकदम सामान्य है, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखेंगे तो उसमें सैकड़ों हजारों सूक्ष्म जीव घूमते हुए नजर आ रहे हैं, गति कर रहे हैं, सोच ही नहीं सकते हम सामान्य रूप से। तो अब एक्सरे मशीन है, उससे हम मान लो हड्डियों का हमारे को अंदर का पता लग जाता है। अब किसी ने उसको देखा नहीं हो, जानकारी नहीं है, उसको केवल किसी ने बताया तो बोले नहीं ऐसे तो दिख ही नहीं सकता, आंखों से कैसे दिखेगा अंदर की हड्डियों का, दिख होता तो दिख जाता। बोले नहीं वो मशीन होती है। बोले कितनी ही मशीन हो ना, देखो देखो इतना प्रकाश करके देखते हैं अंदर की हड्डी दिख रही है क्या? अब वो विशेष ढंग से, वो अपने ढंग से ही विशेष कहेगा। बोले लोग इतना प्रकाश कर देते हैं, ये बल्ब जला देते हैं, ये कर देते हैं, आप क्या करोगे वहां अधिक विशेष? यंत्र क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को बढ़ाएगा। अब उसकी जहां तक गति है वो वही तो सोचेगा। बोले हो ही नहीं सकता, कितना ही प्रकाश कर लो अंदर की हड्डी थोड़ा दिखेगी। उसको ये नहीं पता कि वहां अलग तरह की किरणें हैं, अलग तरह की तरंगे हैं, वो यंत्र अलग ढंग से काम कर रहा है जिसकी परिकल्पना ही नहीं है आपको। वो अंदर की चीजें बता देगा, हवाई अड्डों में है धातुएं रख रखी हैं, सोना छुपा रखा है, उसका पता लगा देगा। कैसे पता लगा देते हैं? संभव ही नहीं है ये। हम सही गलत का निर्णय अपने ज्ञान के अनुसार करते हैं, जितना हम जानते हैं वो हमारा ज्ञान है थोड़ा, और उसको मान बैठे कोई कि मेरा ज्ञान तो सब कुछ हो गया, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो वो फिर सब चीजों को या बहुत चीजों को गलत कहने लगे। हमें प्रमाण से देखना चाहिए, जितना हम जान सकते हैं हम ये कह सकते हैं भाई मेरे प्रमाण के अनुसार तो मेरे को तो ये ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा संभव है। दूसरा कह रहा है हो रहा है, तो भाई ठीक है हमारे को पता लग जाएगा तो मान लेंगे, इतने तक ठीक है। हमें तो नहीं पता लग रहा है, हमारे को हमारी जानकारी में नहीं है, और आपको भी पता लग रहा है तो क्या विशेषता है वो बताओ या तो। अब वो कोई विशेषता ही नहीं बता पा रहा है, वो कह रहा है नहीं जी मेरे को तो दिख हो रहा है, ये तो विशेषता नहीं बता रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कुछ व्यवस्थित होता है, नियम पता लगता है, यंत्र से पता लगता है, उसको स्वीकार करना ही होता है हमारे को, हमारी अपनी सीमा है। तो इसी तरह ये समाधि प्रज्ञा से भूत सूक्ष्मगत और पुरुषगत जो विशेषताएं होती हैं ये लौकिक प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती। आगे देखिए, अब आगे का चरण कह रहे हैं, भूमिका देखिए। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे, ये जो समाधि प्रज्ञा थी ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा और भी जो भी समाधि में ज्ञान आ रहा है वो सब का सब गृहित हो जाएगा इसमें। तो समाधि प्रज्ञा प्रतिलंबे योगी न योगी का प्रज्ञाकृत है संस्कारों नवो नवो जायते, उस प्रज्ञा से होने वाला संस्कार और नया 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 संस्कार बनता जाएगा। प्रक्रिया वही है, वृत्ति बनेगी तो संस्कार बनेगा। ये प्रज्ञा है, ये एक वृत्ति के रूप में है। संप्रज्ञात समाधि में भी जो ज्ञान हो रहा है वो एक वृत्ति है, और उससे नया 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 संस्कार बनता जाएगा। जैसे सामान्य अवस्था में हम कुछ भी जानते हैं, जो बुद्धि बनती है उससे नया नया संस्कार बनता है,
प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, वृत्ति होती है, उससे संस्कार बनता जाता है। ऐसे ही समाधि प्रज्ञा का भी संस्कार नया 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 बनता जाएगा। जितनी देर समाधि रहेगी उतने उतने क्षण नया नया संस्कार बनता जाएगा। हम एक वस्तु को लगातार देख रहे हैं तो जितनी बार देखते जा रहे हैं उतना उतना संस्कार पड़ता जा रहा है वहां पर। एक कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, जितनी देर एक ही वस्तु को भी हो रही है तो वो रिकॉर्डिंग होती चली जा रही है, ऐसे वहां पर भी होती चली जाती है। तो तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तो 50वें सूत्र में कहा वो जो समाधि प्रज्ञा है या रितंबरा या अन्य भी जो प्रज्ञा है समाधि की, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंध कर देता है, उसको रोकता है, उसको क्षीण करता है, उसको आने नहीं देता, उभरने नहीं देता है। अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी होता है, रोकने वाला होता है, बाधक होता है। ये इसकी विशेषता है। पहले के भी संस्कार हैं, ये भी संस्कार हैं, लेकिन ये उसको रोक देगा, बंद रास्ता उसका। ये प्रमुखता से, ये इसकी अतिरिक्त विशेषता है। प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में जो स्थिति बनी है, क्लेश रहित स्थिति है, और जो संस्कार पढ़ रहे हैं वो उन संस्कारों को, पूर्व संस्कारों को जो कि क्लिष्ट हैं, उनको रोक देगा, आने नहीं देगा, कम आने देगा। तो भाष्य देखिए, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार, तज्जह संस्कार में तज्जह को खोल दिया, समाधि प्रज्ञा प्रभव, समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है वो वित्थान संस्कार आशय बाधते, वित्थान संस्कारों के आशय को, संग्रह को बाधित करता है। ये तो समाधि में है। समाधि से अतिरिक्त अवस्था में जो हम जानते हैं सामान्य व्यक्ति, उसमें क्लेश भी हो सकता है, क्लेश नहीं भी हो सकता है। मुख्य रूप से क्लिष्ट स्थिति के लिए यहां पर कथन है, उन संस्कारों को बाधित करेगा। वित्थान संस्काराभिभवा तत्प्रभवा प्रत्यया न भवंती, और वित्थान संस्कारों का अभिभव होने से, ये बाधित मतलब अभिभव करता है, उसको क्षीण करता है, दबाता है, तो उससे होने वाले प्रत्यया यानी ज्ञान वृत्तियां नहीं होते हैं, उभरते नहीं है। समाधि लग गई तो वो संस्कार क्षीण हो गए, तो वो जो संस्कार पहले वृत्तियां उठाते थे, परेशान करते थे, संस्कार दुख उसको लगता था कि देखो ये पहले के संस्कार कैसे बार बार उठ के आ रहे हैं, वो अब उसके नहीं आएंगे। उससे संबंधित संस्कार, वो संस्कार प्रत्ययों को, वृत्तियों को उत्पन्न नहीं करेंगे। आगे प्रत्यय निरोधे समाधि रूप तिष्ठते, जब ये प्रत्यय निरोध हुआ है, वित्थान संस्कार से होने वाले जो प्रत्यय थे उनका प्रसंग है, उनका जब निरोध हो जाता है, वो नहीं उठते हैं, तो समाधि उपतिष्ठते, समाधि फिर स्थिर रहती है, देर तक चलती है, स्थायी रहती है, ठहरती है। ततः समाधि जा प्रज्ञा, और फिर समाधि चलती है तो फिर उससे समाधि जन्य प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततः प्रज्ञा कृता संस्कारा, उस प्रज्ञा से फिर संस्कार पैदा होते हैं। और इति नवो नवो संस्काराशय हो जाते हैं, तो इस प्रकार नए नए संस्कार पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जितनी देर समाधि लगती जाएगी, अधिक अधिक देर वो पढ़ते चले जाएंगे। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा, फिर उससे समाधि से उससे फिर प्रज्ञा बनेगी, फिर उससे संस्कार बनेगी, एक क्रम चलता रहेगा। आगे कथम असौ संस्काराशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति, ये जो संस्कार हैं ये चित्त को साधिकार क्यों नहीं कर देंगे। साधिकार का मतलब है जो जिसका अभी भोग बाकी है, संसार की तरफ, विषयों की तरफ जो आकर्षण है, वो साधिकार चित्त हुआ। जन्म मरण का चक्र देता रहता है, जन्म कराता रहता है, ये साधिकार चित्त होता है। तो वो संस्कार कर्माशय हमारे को फल देते रहते हैं। तो ये संस्कार चित्त को साधिकार क्यों नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न कर दिया है, क्योंकि भाव पीछे, इस प्रश्न से ही पता लगता है कि ये जो संस्कार हैं ये चित्त को साधिकार नहीं करते हैं। अन्य संस्कार तो साधिकार करते हैं और जन्म मरण में चलता रहता है, संस्कार इससे भी बन रहे हैं, लेकिन ये साधिकार नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि संस्कार होना मात्र साधिकार नहीं करता है, उसके साथ में क्लिष्टता जुड़ी हुई है, उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ी हैं, तो वो साधिकार करता है। ये तो साधिकार नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है, तो उसका उत्तर दिया, न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा, ये जो प्रज्ञाजन्य संस्कार हैं वे क्लेश क्षय हेतुत्वा, ये क्लेशों के क्षय के कारण होते हैं। क्लेश कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, पारिभाषिक है। ये क्लेशों को क्षीण करते हैं। पीछे भी आया था, समाधि जो होती है वो क्या करेगी, क्लेशों को क्षीण करती है। क्षणोति च क्लेशान प्रतनु करोति, ये उसका क्लेशों को क्षीण करना है, तो ये उसको क्षीण किया। तो क्लेश क्षय का हेतु होने से
चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वंती, चित्त को अधिकार से युक्त नहीं करते। संस्कार पढ़ते रहेंगे, इससे कोई बंधन नहीं आएगा हमारे को। और क्या होता है उल्टा, चित्तम ही ते स्व कार्याद अवसादयंती, ये संस्कार चित्त को अपने कार्य से अवसादित करते हैं। अवसादित करते हैं मतलब अनुत्साहित करते हैं, उसका उत्साह कम हो जाता है। अपना कार्य क्या है, भोग से संबंधित कार्य, सांसारिक विषयों को भोगना, ये जो उसका अधिकार था उससे उसको अनुत्साहित कर देते हैं। तो लगता है इसमें कुछ नहीं रखा है, क्या फायदा। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, देखने जा रहा हो, पढ़ने जा रहा हो, और कोई विशेष कार्य करने जा रहा हो, उसके लाभ दिमाग में है तो वो उत्साह से जाएगा, साधिकार है, वो नहीं करना है मेरे को तो ये। किसी ने दो चार विपरीत बातें बता दी, क्या फायदा है, क्या मिलेगा उससे। देखो वो ऐसा है, उस वो हो गया, उसका कुछ क्या हुआ, वो ऐसा है, देखो क्या हुआ, वहां तो ऐसा हो गया, ये हो गया, ये कुछ बातें की, अब क्या हो गया, उसका चित्त उस विषय के प्रति अनुत्साहित हो गया, अवसादित हो गया, रुचि नहीं रही, अब अधिकार नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा उसको। तो ये जो संस्कार हैं ये चित्त को साधिकार नहीं बनाते, बल्कि अधिकार से अवसादित कर देते हैं, अनुत्साहित कर देते हैं। और आगे कहा ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम, ये जो चित्त की चेष्टा चल रही है ना, क्रियाएं चल रही हैं, ये कब तक है, ख्याति पर्यवसानम, ख्याति मिली और निरुद्ध हो जाएगा। ख्याति मतलब विवेक ख्याति। अब विवेक ख्याति की भी सबसे ऊंची अवस्था अविप्लवा विवेक ख्याति, जो विप्लव नहीं होती है, डिगती नहीं है, स्थिर है, अंतिम स्थिति। शुरू में थोड़ी विवेक ख्याति है, थोड़ा थोड़ा क्रियाएं कम हो जाएंगी, चित्त के की चेष्टाएं कम हो जाएंगी, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अविप्लव विवेक ख्याति आ जाएगी, तो चित्त की चेष्टा नहीं होगी, वृत्ति नहीं होगी। चित्त की चेष्टा वृत्ति नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, निरुद्ध अवस्था आ जाएगी। ये प्रक्रिया बताइए। लेकिन यदि अधिकार बना हुआ है, विवेक ख्याति नहीं है, तो वो चीजें आकर्षित करेंगी, उनके बारे में वो सोचेगा, सांसारिक विषयों के बारे में। वृत्ति निरोध नहीं होगा, चित्त की गतिशीलता बनी रहेगी, और जितना ज्यादा है उतनी अधिक चंचल बनी रहेगी, वो स्थिर ही नहीं होगा किसी चीज में। और जिसकी कम है वो कभी चंचल भी हो जाएगा, कभी स्थिर भी हो जाएगा, आवश्यक कार्यों में एकाग्र भी हो जाएगा, कभी चंचल भी हो जाएगा। तो ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति, चित्त की चेष्टा तो ख्याति पर्यंत ही होती है, विवेक ख्याति, उसके बाद तो वो निरुद्ध ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा निरुद्ध, प्रयोजन पूरा हो गया। आगे कहा किंचास्य भवति, इसका से क्या होता है, ये सारी स्थिति है तो उससे क्या होता है, और आगे क्या होता है उसका, इस योगी को क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के ये जो संस्कार पड़ गए इनका क्या होगा। भाई ये चित्त को अवसादित नहीं करते हैं, ये चित्त को भोग कार्यों से अवसादित कर देते हैं, लेकिन संस्कार हैं ये, दूसरे संस्कारों को अवसादित किया। अब इनका क्या होगा, इनकी क्या स्थिति बनेगी। तो 51वां सूत्र देखिए, तो कहा तस्यापि निरोध है, उसका भी निरोध होने पर, किसका, ये जो पीछे प्रज्ञा के जो संस्कार हैं, सर्वनिरोधात्, सबका निर्बोध हो देने पर, निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि होती है। पीछे कहा था ना, सालंबन समाधि, सभी समाधि संप्रज्ञात वाली, और यह संप्रज्ञात वाली निर्बीज समाधि। तब निर्बीज समाधि आ जाती है। जो प्रज्ञा प्राप्त हुई थी, ऋतंभरा प्रज्ञा, उससे संबंधित जो संस्कार थे उनका भी जब निरोध हो जाता है, उत्थान संस्कारों को तो संप्रज्ञात में ही निरोध कर दिया था, अब साथ में ये जो है निरोध किया मतलब रोक दिया था तनु, अभी पूरे दग्ध बीज नहीं हुए थे, रुक गए थे, क्षीण हुए थे, अवसादित थे। लेकिन जब ये प्रज्ञाकृत संस्कार हैं, विवेक ख्याति के संस्कार हैं, उनका भी निरोध कर देता है, उनको भी रोक देता है, तब ये सबका निरोध होने पर ये निर्बीज समाधि होती है। यही ऊंचा योग है, यही असंप्रज्ञात समाधि है। पंक्ति देखिए भाष्य की, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, ये जो निर्बीज समाधि है ये केवल समाधि प्रज्ञा की विरोधी ही नहीं है, समाधि प्रज्ञा की तो विरोधी है ही है। जिस समाधि प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा के लिए हम इतने लालायित हैं उसको भी रोक देती है,
ये पर वैराग्य की स्थिति है आगे, उसको भी रोक देती है। तो न केवल समाधि प्रज्ञा की विरोधी है, प्रज्ञाकृता नाम अपनी संस्कार नाम प्रतिबंधी होती है। उस प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हुए थे संप्रज्ञात समाधि वाले, उसको भी ये रोक देती है। अकस्मात क्यों रोक देती है? तो कहा निरोध जह संस्कार समाधि जान संस्कारान बाधते इति। निरोध जन्य जो संस्कार है, निरोध समाधि के जो संस्कार हैं, वो समाधि जन्य संस्कारों को बाधित कर देते हैं। अब निरोध समाधि में भी संस्कार स्वीकार किया ही है। वैसे हम कहते हैं भाई वृत्ति होगी तो ही संस्कार होगा, और असंप्रज्ञात समाधि में वृत्ति होती नहीं है, लेकिन निरोध समाधि के संस्कार तो स्वीकार किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस समय वो चित्त निरुद्ध अवस्था में है तब भी एक अनुभव तो उसका वहां पर चल ही रहा है, जान नहीं रहा है कुछ, वो किसी वस्तु को नहीं जान रहा है, निरुद्ध अवस्था में है, इसका ही अपने आप में एक अनुभव है। उससे संबंधित संस्कार तो निरुद्ध अवस्था का संस्कार तो फिर भी पढ़ ही रहा है वहां पर, और वो समाधि जन्य संस्कारों को बाधित कर देता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, बाकी आगे देखते हैं। प्रणव तुम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।